अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और ब्रेकिंग न्यूज़ है इस वक्त तो पाकिस्तान के हर चैनल पे चल रही होगी और आप लोगों ने देख लिया होगा। लेकिन मैं आज बड़े दुख के साथ ये रिपोर्ट कर रहा हूँ। दुख मुझे इसलिए है कि ये रिपोर्ट करने का मौका ही नहीं होना चाहिए था। और वही है कि दरिंदा, याद करें उस दरिंदे को, दरिंदे ज़ाहिर को, जिसने बेचारी मासूम नूर मुकद्दम का बड़ी बेदर्दी से बेमाना तरीके से उसने काम तमाम किया। आप ये देखें कि कितना लंबा चला ये केस नूर मुकद्दम बेचारी का, और बिलाखिर आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील जो है उस पर, यानी 3 किस्म के केसेस थे। अभी क्योंकि शॉर्ट जजमेंट आई है, फुल जजमेंट नहीं है, और मेरी शाह खावर साहब जो काउंसिल थे उनसे मेरी अभी गुफ्तगू नहीं हुई है, तो शाह खावर साहब मुझे एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर तरीके से कि जजमेंट फाइनली क्या बनती है। लेकिन जो 3 चीज़ें थी, 3 डिफरेंट कत्ल के केस थे उसके ऊपर, एक कत्ल का, एक अगवा का और एक रेप का। तो रेप में उसकी सज़ा जो है उसको कम करके 1 साल तक कर दिया गया, तो वो तो अब सज़ा अपनी ख़त्म कर चुका है, वो उतनी देर तो जेल में रह चुका है। दूसरी चीज़ जो थी अगवा की, उसकी भी उसको उम्र कैद कर दी गई, तो यानी वो 14 साल है। अब वो मुझे नहीं पता कि वो साइड बाय साइड चलनी है, पहले वो चलनी है फिर कत्ल की सज़ा मिलनी है, या वो पहले मिल जाएगी, या मैं काउंसिल से बात करूंगा तो बताऊंगा। लेकिन तीसरी थी कत्ल की, और उसमें उसकी सज़ा जो है सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी है। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था। अब आपको बताता हूँ कि इस केस में इश्यूज़ क्या थे। सबसे पहले मुझे दुख इस बात का कि वो बच्ची बेचारी जो है उसको इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसने पता नहीं कितनी अजियत में वो दिन गुजारे होंगे जब अगवा थी, पता नहीं किस कर्ब में, किस तकलीफ़ में होगी। और जब वो मिन्नतें करी थी उसकी, वो घर से भागी है बेचारी, और उसका गेट बंद कर दिया गया, और फिर वो ऊपर से कूद के आई थी, आपको याद करें, और फिर इसने जाके उसको बालों से पकड़ के उसको घसीटा, बेदर्दी से एक जानवर की तरह उसको मार रहा था। इंतहाई जुल्म था, इंतहाई जुल्म था। और उसके बाद क्या हुआ कि हमने देखा कि कई उस केस में ट्विस्ट आए। लेकिन बहुत पहले मुझे इस बात की सिर्फ खुशी है कि मैंने रिकमेंड किया था कि जब मेरी नूर मुकद्दम मरहुमा के वालिद से मुलाकात हुई पहली दफ़ा, तो शाह खावर साहब के चेम्बर पे हुई थी मुलाकात, तो मैंने उनको कहा कि मैं बड़ी स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप मेरी बात मान लें, कि आप शाह खावर साहब को वकील करें इस केस में। क्योंकि शाह खावर साहब जो है, मुझे ये पता था कि वो किसी भी अमीर आदमी के हाथों उन्होंने बिकना नहीं है, जो मर्जी हो जाए। बाकी केस तो अपने मेरिट पे हो नहीं है, पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे वकील हैं, लेकिन इनकी मैं ये गारंटी दे रहा था उनको कि ये मरूब नहीं होंगे उसके ख़ानदान से, उसके ख़ानदान की दौलत से, उसके ख़ानदान के ताल्लुकात से। तो नूर मुकद्दम के वालिद ने कहा वहाँ पे कि जी मैं लोगों से पैसे जमा कर रहा हूँ, और अभी तक अमेरिका में उनके नाम पे उनके कोई अजीज़ थे, वो पैसे जमा कर रहे थे, उन्होंने $70,000 जमा भी कर लिया था तब तक कि हम जो भी काउंसिल लेंगे उसको देने के लिए। तो मैंने कहा प्लीज़ आप ये रोक दें, आप बिल्कुल पैसे मत लें लोगों से, वरना इसका बड़ा गलत इंप्रेशन पड़ेगा कि आप बच्ची की नाम पे आप खुदा न खास्ता ही करें, जबकि आप एक विक्टिम है। क्योंकि बाप भी तो विक्टिम है, माँ भी विक्टिम है, बहन भाई भी विक्टिम्स हैं। वो कोई कितने दुखी होंगे। और आज इस सज़ा के बाद उनको पहले दिन शायद घर वालों को नींद आए सो की कि उनकी बच्ची के साथ शायद कुछ ना कुछ इंसाफ हुआ। इंसाफ तो नहीं, वो तो बेचारी अपनी जान से गई, लेकिन चलें किसी दर्जे हम जो कहते हैं वो इंसाफ हुआ। तो मैंने वहीं पे काफ़ी लोग थे, 5-6 लोग थे, 7 लोग वहाँ पे मौजूद थे, और मैंने शाह खावर साहब को रिक्वेस्ट की। मैंने कहा शाह साहब आपने इस केस के फ़ीस नहीं लेनी, और अगर ली तो मैं देने को तैयार हूँ, जो भी मेरी हैसियत है उस हिसाब से। तो शाह खावर ने कहा कि मैं इस केस को प्रो बोनो करूँगा, मैं इसकी फ़ीस नहीं लूँगा, और उन्होंने नहीं ली उसकी। तो ये समझें आप कि ये एक हमारी कंट्रीब्यूशन थी उस केस में हमने, यानी। लेकिन असल काम तो शाह खावर साहब ने किया, उनके एसोसिएट्स ने किया, बहुत काबिल लॉयर्स हैं वहाँ पे, उनके पैरालीगल टीम बहुत अच्छी है शाह साहब की। और मैं देखता था जाके, 1-2 दफ़ा मैं उनके दफ्तर गया हूँ बाद में भी, कि वो रातों को भी जागे हुए मुसलसल इस केस के ऊपर वो एविडेंस को डिसाइफर कर रहे थे, और क्रॉस के लिए जब वो
तैयारी कर रहे थे। तो बहरहाल पहले लोअर कोर्ट में हुआ, फिर हाई कोर्ट में हुआ और अब सुप्रीम कोर्ट में हो गया। लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी अहम हैं। मैं ये समझता हूँ कि अदालत को उन पुलिस वालों का भी जो है एहतसाब करना चाहिए कि जिन्होंने इस दरिंदे का फ़ोन उस वक्त पकड़ा, और कितने महीने तक ये कहानी चलती रही कि जो उसका फ़ोन नहीं खुल रहा, उनसे उसका पासवर्ड नहीं मिल रहा जी, वो हैक नहीं कर सक रहे जी, ओपन नहीं कर सक रहे, और यानी उससे आपको एविडेंस जो मिलना था वो नहीं मिला उस वक्त। फिर आप याद करें कि इसमें पूरी एक उनके दफ्तर वाले थे जो थेरेपी वाले थे, कि वो लोग भी इन्वॉल्व थे। शुरू में वो कैद भी थे, तो अदालत ने उनको रिलीफ दे दिया, बेल दे दी, वो निकल गए। जबकि उन्होंने पूरी टीम एक भेजी थी वहाँ पे, इफ़ यू रिमेंबर, के जिसमें हमारा ये ख्याल था उस वक्त, और अभी भी है मेरा ख्याल, ऐसी बात नहीं है, वो मेरे पास वो एविडेंस नहीं है। हमारा ये ख्याल था कि शायद वहाँ के जो एविडेंस है उसको मिटाने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए उनको भेजा गया। लेकिन एनीवे, अदालत बेहतर जानती है। उसके बाद क्या हुआ कि उसके वालिदैन जो थे उनको भी जेल हो गई थी, लेकिन हालांकि उसके माँ बाप जो थे मेरी किताब में उतने ही कसूरवार हैं जितना कि दरिंदा है, लेकिन बहरहाल अदालत ने उनको छोड़ दिया था। वहाँ पे आखिरी स्टेज पे माली और चौकीदार थे। तो अब हमारी ऑनरेबल कोर्ट का ये फैसला था कि माली और चौकीदार जो थे वो अपने हिस्से की सज़ा भुगत चुके हैं। जो भी कोर्ट का फैसला ठीक है, आई मीन सही होगा, कानून के मुताबिक होगा, कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन मैं अब ये कोशिश करूँगा, या इस वीलॉग के ज़रिए मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए पाकिस्तान में नूर मुकद्दम का केस जो है ये एक टेस्ट केस था। पाकिस्तान में बेइंतहा बच्चों के साथ ज़्यादती हुई है। नूर मुकद्दम ने बेचारी ने तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाई, लेकिन बाकी भी जो गई उन्होंने कम तकलीफ़ नहीं उठाई। लेकिन नूर मुकद्दम, मैं तो कहूँगा शहीद हुई बेचारी, इतनी कर्ब में जो जाती है वो तो अल्लाह ताला उसको उसके दर्जात बुलंद करे। उसको मरने के बाद भी आप देखें किस कर्ब से गुजरना पड़ा होगा उसके घर वालों को, ख़ास तौर पे कि जब उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो गई और पूरे सोशल मीडिया पे वो कैंपेन शुरू हो गई कि जनाब ये रातों को जाती क्यों थी जी, ये बिगड़ी हुई थी, ये मम्मी डैडी था, ये उसके घर में क्या करने गई थी, ये रहती थी पहले भी जाके, तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे, ये वो। बेसिकली जिन बातों से हम एक बच्ची का कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकते हैं, हमने वो किया उसके साथ, एज अ सोसाइटी में बात करूं। और ये जितने लोगों के साथ मेरी तो ख्वाहिश है कि अदालत ये भी अहकामात दे सुओ मोटो लेकर इस पे कि जिसने उस बेचारी मकतूला की कैरेक्टर असैसिनेशन की उसको भी सज़ा मिले, उसको भी पकड़े, उसको भी अंदर करें और उसको भी सज़ा दें। वो भी वाजिबल सज़ा है, वो इनसे बर्रा नहीं है, वो दे आर नॉट अबव दिस। फिर आप याद करें कि मुझे कानूनी नोटिस भी आए थे, मैंने वो नोटिस टीवी के कैमरे के आगे फाड़ के फेंके थे। मुझे अप्रोच भी किया कि यार ये तुम्हें पता है फैमिली कितनी अमीर है, कितनी कबीर है, ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो तुम ये करो तो वो करो, गाड़ी आ जाएगी, ये आ जाएगा। मैं कल लानत भेजता हूँ ऐसे। लेकिन आप सडनली देखें कि पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया पे नूर मुकद्दम की खबरें ख़त्म हो गई थी। मुझे अभी भी याद है कि 2 बच्चियाँ थीं, सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट थीं लड़कियाँ, और एक शायद मैं था। हम 3 लोग तो मुसलसल कर रहे थे नूर मुकद्दम के ऊपर, और बाकी सब ने इसके ऊपर ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान के अखबारों में नहीं आ रहा था, पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स पे नहीं आ रहा था, सोशल मीडिया पे भी बिल्कुल सबड्यूड था। हमने हाई कोर्ट के बाद तक इसको उठा के रखा ताकि जस्टिस शुड बी सर्व्ड। और मैं आज भी बिलीव करता हूँ, मुझे आप बताइएगा, मुझे आप अपने कमेंट्स में एक राय दीजिएगा, मैं आज ये बिलीव करता हूँ कि अगर हम एक ऐसे रेपिस्ट को, एक ऐसे किलर को, अगर हम शहर के सबसे ऊंचे दरख्त से उसको टांगें और फांसी उसको वहाँ से दें और उसके बाद उसकी लाश को टंगा रहने दें वहाँ पे, ये हमारे कानून में तब्दीली होनी चाहिए। ये बारबैरिक नहीं है, ये बिल्कुल इट सर्व्स दीज पीपल राइट जो औरतों के ऊपर जुल्म करते हैं, बच्चियों के ऊपर जुल्म करते हैं, और उसको टंगने दें जब तक चील कव्वे
गिद्ध जो है उसकी एक एक बोटी नहीं नोच लेते, फिर उसको हम देखेंगे क्या करना, ताकि लोगों को नजर आए कि जो हमारे बच्चों के साथ, मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं, और बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ जो कोई ज्यादती करे तो उसका ये कौम ऐसा हशर करेगी। तो तब तक ये दोबारा नहीं होगा। लेकिन अभी भी ये जो सज़ा है इससे काफ़ी लोग जो हैं वो चेक में आएंगे, क्योंकि हमने भी एक मजाक बनाया हुआ है इस मुआशरे में। नूर मुकद्दम के केस के बाद मैंने कम से कम 5 बच्चियों के केसेस को कवर किया था जिनके साथ सिमिलर हालात में ये हुआ। ठीक है, वो उनके हालात शायद ज़रा से डिफरेंट हों, इस बच्ची के डिफरेंट थे, उनके डिफरेंट थे, लेकिन बड़ा बड़ा सिंपल है। आप बुलाते हैं लड़कियों को, आप उनको पार्टी से बुलाते हैं, फिर आप उनको ड्रग्स में डाल लेते हैं, और फिर आप उनकी वीडियोस बना लेते हैं, फिर ब्लैकमेलिंग का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर आप उनके साथ जो जबरी तौर पे जो भी करते हैं, फिर वो डार्क वेब पे चला जाता है, और डार्क वेब पे जाके लोग उसको देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो एक पूरा रैकेट है ये, कहने का मतलब है। और जब तक हम ना, कैपिटल पनिशमेंट काफ़ी नहीं है, जब तक हम इबरतनाक पनिशमेंट नहीं देंगे दरिंदे जैसे मुजरमों को, तब तक जो है ये होता रहेगा। और हमें बचाना है, हमें अपनी बेटियों को बचाना है, हमें छोटे बच्चों को बचाना है। इसलिए मैं तो चाहूँगा पाकिस्तान के जितने लॉ मेकर्स हैं वो मेरी बात को प्लीज़, इसको हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको देखें, इसके ऊपर गौर करें। लेकिन आज सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो यही है कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर जाफ़र को, जो नूर मुकद्दम मरहुमा का कातिल था, उसकी सज़ाए मौत बरकरार रखी। अब तफसीली फ़ैसला आएगा तो मुझे पता चलेगा कि उसका अमल दरामद पहले है या पहले उसकी कैद है, या मेरी ऑनरेबल काउंसिल से बात होगी तो उनसे पता चलेगा। लेकिन सज़ाए मौत उसकी बरकरार है। सो ये जितने लोग तो थे जिन्होंने नूर मुकद्दम को सपोर्ट किया, और मुझे बड़े लोगों की कॉल्स आती थी, पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के बाहर से भी आती थी, और सिर्फ लड़कियों की, औरतों की नहीं, मर्दों की आती थी, बुजुर्गों की आती थी, क्योंकि जिसकी भी बेटी है, जिसकी भी बहन है, जिसके भी घर में कोई औरत है, उसको पता है कि कितना बड़ा जुल्म हुआ था। और काश आइंदा किसी घर की नूर मुकद्दम जो है उसके साथ ऐसा ना हो। और ऐसा होने के बाद जिस तरह सोशल मीडिया पे कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि उन लोगों को भी सज़ा देनी चाहिए। उसके बारे में आपकी राय क्या है, मुझे ज़रूर मुतला कीजिएगा। लेकिन आपको, पाकिस्तान को मुबारक हो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक दरिंदे को कैफरे किरदार पहुँचा दिया। अल्लाह हाफ़िज़।